सबक याद कैसे करें? क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है वो सीखने के बाद उसको ज़हन में रखना, ये एक कोशिश करनी पड़ती है। हर स्टूडेंट ये जानना चाहता है। इसका तरीकाकार ये है कि आप जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, उसकी एक उसको विजुलाइज करें। उसकी ज़हन में एक तस्वीर बनाएं, तस्वीरें बनाएं उसकी ज़हन में, और एक मूवी चलाएं। इस तरह से ज़हन, आपने देखा होगा कोई मूवी देख लें तो वो याद रहती है। अगर पढ़ें तो करना जो है मुश्किल होता है उसको ज़हन में रखना, लेकिन जब आप देखते हैं तो ज़रा आसानी रहती है। कोई मंज़र आप देख लें वो ज़हन में रहता है। लिहाजा आप कोई भी सबक याद करते हैं, कोई भी क्वेश्चन याद करते हैं, उसमें जो कुछ है उसकी तस्वीर बनाने की कोशिश किया करें। फिर आपने इसका तरीकाकार ये होता है कि कोई भी चीज़ है आपने उसको पढ़ना होता है। फिर आपने उसको पढ़ने के बाद आप उसका, या तो आप फिर सुनते हैं, साथ में टीचर जो है आपको सुनाएगा, या कोई वीडियो देख लें उसकी बनी हुई। नेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होती हैं नॉलेज के मतलब। उसके बाद जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ लिखते जाएं। अल्लामल इंसान बिल कलम, इंसान को कलम के ज़रिए इल्म दिया। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं, यानी कि कलम का इस्तेमाल बड़ी अहमियत रखता है। जब ये बाल बच्चे समझते हैं कि ये टाइम ज़ाय करना होता है। टाइम ज़ाय करना तब होता है जब हू देखते जाएं, बगैर समझे और नकल करते जाएं, फिर ये टाइम ज़ाय करना होता है। अगर आप एक लाइन पढ़ते हैं, फिर उसको ज़ुबानी लिखते हैं, उसको समझ के लिखते हैं, फिर ये लिख लिख के याद करना होता है। और जो कुछ याद करते होते हैं उसको ज़ुबानी सारा लिखें तो उससे भी टेस्ट की एक तरह से प्रैक्टिस होती है। आप वॉक कर करके याद कर सकते हैं, जहन में रिवाइज कर सकते हैं। बाज़ लोग जो है, जो म्यूज़िक जो है वो, अब दूसरे लोगों की अपनी अपनी तरीक़ाकार होता है। कई लोग जो है वो म्यूज़िक में अपने आप को ईज़ी फ़ील करते हैं। इंग्लिश म्यूज़िक बड़े इस तरह के होते हैं कि उसमें इंसान की तवज्जो जो है वो म्यूज़िक के अल्फाज की तरफ डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय वो उसका रुझान एक तरफ फोकस रहता है, इर्द गिर्द की चीज़ों से, शोर से वो रुक जाता है। लेकिन कई सारे लोगों को ये तरीका सूटेबल नहीं होता। कई लोग, इसके लोग जो हैं उनके लिए ये तरीका सूटेबल है। वॉक करते वक्त आप जहन में रिवाइज कर सकते हैं। फिर जो जो भी आप याद करते हैं उसकी एक शॉर्ट मेमोरी होती है, एक लॉन्ग मेमोरी होती है। आप शॉर्ट मेमोरी में याद किया, उसके बाद उसको रिवाइज करना होता है। उसको आप एक 24 घंटे के बाद रिवाइज कर लें, एक हफ्ते के बाद रिवाइज कर लें, एक महीने के बाद रिवाइज कर लें। इसी तरह जो दिन में याद किया होता है वो रात के वक्त, या आप फारग टाइम में उस वक्त जहन में रिवाइज करें। जब आप रात को सोते हैं तो भी आपकी मेमोरी शॉर्ट मेमोरी से लॉन्ग मेमोरी में जा मुंतकिल होती है। बज़ाहिर आप सो रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता, लेकिन वो जो मेमोरी है वो जहन में रहती है, वो जहन में आगे ट्रांसफ़र होती है। आप टाइम ब्रेक, छोटे 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 ब्रेक दे सकते हैं, लेकिन इस ब्रेक के दौरान ये ना हो कि आप नेट देखना शुरू कर दें, टीवी देखना शुरू कर दें, और टाइम जो है कितना ही निकल जाए और पता चले कि टाइम हाथ में कुछ भी नहीं आया। हाँ, नेट का अगर आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए हैं, पढ़ पढ़ के थक गए हैं, फिर बेशक आप जो मर्जी देखें, अगर रिलैक्स करके फिर दोबारा बाद में आप स्टडी कर सकते हैं। जब आपको टीचर कुछ करवाता है तो फिर आप उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया करें। ये ना समझा करें कि बस जो टीचर पढ़ा रहा है तो ये याद बाद में करेंगे। जब आप कहते हैं ना याद बाद में करेंगे, तो जहन रिलैक्स हो जाता है, वो समझना भी कम कर देता है, वो दूसरे ख्यालों सोचों में स्टूडेंट चला जाता है, उसका जहन दूसरे सोचों में उसको ले जाता है। इसलिए आप जो भी टीचर टीचर को भी चाहिए क्रॉस क्वेश्चनिंग करे, बच्चों को देखे, जो बच्चे की तवज्जो इधर उधर है। वो बाल बच्चे होते हैं, मुंह से हिलाते जाएंगे, मुंह हिलाते जाएंगे, नकली तौर पे वो शो करते हैं लायक होने, समझ आ गई, टीचर ने पूछा हाँ जी आगे पूछेंगे तो आता कुछ नहीं होता। अब ये नकली लायक बनने की बजाय जो समझ में नहीं आता फौरन पूछें। बात कर बच्चे समझ रहे होते हैं कि मैंने पूछा तो मेरी इंसल्ट होगी, बाकी भी यही ऐसे ही समझ रहे होते हैं। इसलिए आप इसमें हिम्मत करें। आपको समझ, दूसरों को चाहे समझ आ गई हो, आप ये समझें कि आपको समझ नहीं आई, तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, सवालात पूछें उनसे, बार बार जो है इसके मतलब क्वेश्चनिंग करते रहें, पूछते रहें। फिर ये होगा तो फिर ये क्या है, इसको क्या करेंगे, इसका क्या हल होगा। इस तरह से आप कोशिश करें कि आप 50% से ज़्यादा आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कि आप 50% आप खुद लेक्चर दे सकें। और टीचर को ये प्रैक्टिस करवानी चाहिए कि वो
बच्चे को मौका दें, हाँ जी चलें अब आप बताएं, जो मैंने बताया है अब आप बताएं। टीचर के मुंह से जो लफ्ज़ निकलते हैं उसको फ़ौरन पकड़ लिया करें और जहन को ऑर्डर दें कि ये पूरी ज़िंदगी याद रखना है, भूलना नहीं है। जो आप पढ़ते हैं वो कोशिश करें किसी को पढ़ा दें। जब आप किसी को, टीचिंग इज ट्वाइस लर्निंग, जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं तो एक तरह से दूसरी दफ़ा सीखते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है जिसको पढ़ाया जाए तो आप खुद से एक तरह से खामोशी में पढ़ाना शुरू कर दें, ख्यालात में पढ़ाना शुरू कर दें, बताना शुरू कर दें कि आपके सामने कोई है, आप उसको पढ़ा रहे हैं। पुरस्कून जगह या फिर शोर शराबे से अलहदा जगह, या अगर शोर जितना मर्जी हो रहा है तो आप अपने जहन को इस तरह से तैयार कर लें, खुद को तैयार कर लें कि आप उस सारे शोर से अलहदा होकर जहन को पुरस्कून करके पढ़ाई की तरफ फोकस कर सकें। अंडरलाइन कर लिया करें मेन पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लिया करें, उसके बाद उनको जहन में रखें, उनके ऊपर निशान लगा दें। रिवाइज करने का तरीका का, प्रैक्टिस के लिए उसको जहन में रखें, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट देते रहें, बार बार टेस्ट दें, लिखें, जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपकी एक तो लिखने की प्रैक्टिस होगी, एक एग्ज़ाम का खौफ डर वो ख़त्म हो जाएगा। आप बार बार जो टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि क्या गलती है, वो फिर आप गलती दुरुस्त कर सकेंगे। अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आते टेस्ट में, कोशिश के बावजूद कम नंबर आते हैं, तो भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जहानत की काफ़ी सारी इकसाम है। कुछ जहानत ऐसी है कि वो फ़ौरन बस उसको समझ नहीं आती स्टूडेंट को क्या है क्या नहीं, वो बस लफ्ज़ जो है उसको मेमोरी में ले आते हैं, रट्टा लगा लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि डिटेल में समझते हैं, उनके जहन में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा कामयाब रहते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे रियल तौर पे वो कुछ ना कुछ सीखते हैं और आगे कुछ ईजाद करना, आगे तरक्की करना, मुश्किल जो है वो नॉलेज जो है उनके आगे काम आने की तो होती है। जिसने रटा लगाया होता है वो तो कुछ अर्से बाद भूल जाता है, और अगर उसके जहन में रहे भी तो उसको ये नहीं पता होता कि रियल लाइफ में इसका यूज़ क्या है। तो ये कोई 12-14 पॉइंट थे। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई मज़ीद पॉइंट्स हैं उसको कमेंट्स में लिखिए, और ताकि दूसरों के भी काम आए और स्टूडेंट्स को लिए भी आसानी रहे, और इसको आप अपने आसानी के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक जो है इसको, इसमें तब्दीली कमी बेशी वो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक लाजमी पहुंचाइएगा, ये किसी के फ़ायदा होगा इसमें, उसको जो है उसका जज्बा जो है पढ़ने के लिए, उसकी रुझान जो है वो बढ़ेगा। और कोशिश करते रहने से, कोशिश किया करें थोड़ा सा ज़्यादा काम कर ले, जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा। जब आप बार बार कोशिश करेंगे, दिल नहीं भी कर रहा फिर भी करेंगे, जो टाइम है उसको कहेंगे कि मैंने इस टाइम में करना है, तो फिर आप बस शुरू कर दें। बस ये ना सोचते रहें कि प्लानिंग, कभी कॉपी सेट कर रहे हैं, कभी कुछ सेट कर रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी वॉशरूम जा रहे हैं, कभी खाना शुरू कर दिया, टीवी देखना शुरू। ये सारी चीज़ों की बजाय आप एक जगह अलहदा खुद को करके वहाँ पे जाके काम शुरू कर दें। फिर जब शुरू करते हैं तो फिर आगे रास्ते खुलते हैं। तो ये दुआओं में भी याद रखिएगा, हमारी दुआएं भी आपके लिए हैं। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको कामयाबियाँ, खुशियाँ अता फरमाए। डू योर बेस्ट। विश यू ऑल गुड लक।